हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 गणित मंथन बुक हम देख रहे हैं यूपी बोर्ड का। और अभ्यास 3 का सी हमने सॉल्व किया था। आज हम प्रश्न संख्या 3 से शुरू करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 2 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पिछला क्लास देखिए। अभी हम प्रश्न संख्या 3 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में बोला जा रहा है 27/64 का घनमूल क्या है। 27/64 का हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। 27/64 तो क्या करना है, इसका हमको घनमूल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 27 का गुणनखंड करेंगे 3 गुने 3, 64 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 हो जाएगा। देखिए जो 3 जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है, तो 3 का 3 जोड़ा मिल गया हमारा, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। 4 का 3 जोड़ा मिल गया तो 4 बाहर निकल जाएगा। आंसर क्या जाएगा, 3/4। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। तो ये प्रश्न संख्या 3 था हमारा, सॉल्व हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। देखिए क्या दिया है, 3 सही 3/8। इसको साधारण भी में बदल देते हैं। 8 3 के 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27। तो क्या हो गया, 27/8 का हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। 27/8 का घनमूल निकालना है तो 27 को हम क्या करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 में तोड़ देंगे, और 8 को 2 गुने 2 गुने 2 में तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो 3 जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो 3 हो गया, और 2 का भी 3 जोड़ा बना तो 2 बाहर निकल गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 कैसे होगा, 1 सही 1/2 भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक रिमाइंडर बचा। जो जितना बार भाग जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं। ये दिया हुआ इसका घनमूल निकालना है, तो इसको हम क्या करते हैं, भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 8 लिखते हैं, दशमलव की जगह 1 लिखेंगे। अब जितना संख्या उतना शून्य दे देंगे। 1 2 3 4 5 6, कितना शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 जाएगा, और 10 6 बार है तो हम लिख सकते हैं इसको। 10 को गुना 6 बार लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 3 जोड़ा जो बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। देखिए 2 का 3 जोड़ा बना तो क्या हो गया 2, 10 का 3 जोड़ा बना तो क्या हो जाएगा 10, इस 10 का 3 जोड़ा बना क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 2/100, 2/100 हो जाएगा। इसको हम भाग देंगे तो 0.02, 0.02 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन इतना मीटर क्यूब है, तो गड्ढे की गहराई कितनी होगी। तो इस गहराई के लिए हम क्या करना है, उसका घनमूल निकाल देंगे। तो पहले लिखते हैं 13.824 बराबर क्या लिख सकते हैं, 13,824/1000 इसका हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। क्या करना होगा हमको, इसका घनमूल निकालना होगा। तब देखिए 13,824 का हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। 13,824 किससे हम काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं। 13,824 को हम क्या किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 से काटेंगे तो 6,912 होगा। फिर इसको हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 3456 आएगा। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, फिर हम इसको क्या करते हैं, 2 से काटेंगे तो 1728 आएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 864 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा 432 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा 216। फिर 2 से काटेंगे 108। फिर 2 से काटेंगे क्या जाएगा, 2 से काटेंगे 54। फिर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 54 को तो क्या जाएगा 27। 27 को 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है यहाँ पे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर हम 9 बार में लिख सकते हैं। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 कितनी बार है, 9 बार है। फिर इसका 3 कितनी बार है, 3 बार है। हम क्या 3 गुने 3 गुने 3 बटा 1000 को क्या लिख सकते, 10 गुने 10 गुने 10। इसमें 3 जोड़ा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो 3 जोड़ा देखिए, 2 का 3 जोड़ा बन गया, 2 का 3 जोड़ा, 2 का 3 जोड़ा, 2 का 3 जोड़ा। तो 2 गुने 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया बटा 10। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24, 24/10 हो जाएगा। बराबर क्या हो गया 2.4, 2.4 मीटर। गड्ढे की गहराई कितनी होगी, 2.4 मीटर गड्ढे की गहराई हो गई। 2.4 मीटर क्या होगी गड्ढे की गहराई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए।
तो इसको हमको क्या करना होगा, घनमूल निकालना होगा। 8000 का क्या करेंगे हम, घनमूल निकाल देंगे। तो 8 को हम 8 गुने 1000 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 1000 को क्या लेंगे, 10 गुने 10, ये 3 बार 10 का गुना किया, 1000 हमारा हो गया। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे घनमूल निकालना है। तो जो 3 जोड़ा बनेगा बाहर निकल जाएगा। तो 2 गुने 10 बराबर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये हमारा उत्तर हो गया। एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर की हुई है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसकी एक भुजा क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा ये प्रश्नवाली खत्म हो गया। अभ्यास 3 का सी नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 3 का डी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।